उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं। सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हर मंडल मुख्यालय पे स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में स्टेडियम, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, हर गांव में खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का युवा प्लान की समस्या से मुक्त हो चुका है। साथ ही हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज यह घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, विंध्याचल, चित्रकूट, सुखतीर्थ, संबल, बरेली, नैमिषारण्य आदि पावन तीर्थों या फिर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, इन सब की ये सभी विरासत को या फिर जैन तीर्थंकरों से जुड़े हुए या फिर संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि या सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को सम्मान को आगे बढ़ाने का, इन सभी विरासत के संरक्षण के कार्य को आज आगे बढ़ाते हुए उनके माध्यम से भी प्रदेश में युवाओं के लिए नए रोजगार के सृजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2025 में 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों का उत्तर प्रदेश में इन सब प्रयासों के माध्यम से आगमन हुआ है। बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन अजय कालिंजर का किला इस वर्ष गणतंत्र दिवस झांकी का हिस्सा रहा है। सारनाथ हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में
35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का कार्य उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने अपनी युवा शक्ति के बल पर पूरा किया है। एक जनपद एक नदी योजना के पुनरुद्धार का कार्य, जिसके माध्यम से लुप्त प्राय और सूखी छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य हो रहा है। अयोध्या सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर अन्नदाता किसान के खेत में समृद्धि हो, हर बेटी के सपने को उड़ान हो, हर गांव में विकास की रोशनी हो और हर नागरिक के जीवन में सम्मान हो। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार का यह संकल्प है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें आजादी दी। अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है हम भारत को समृद्ध, सामर्थ्य और स्वाभिमान की एक नई ऊंचाई दें। स्वाधीनता हमें विरासत में मिली, लेकिन विकसित भारत का निर्माण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विकसित भारत होगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम सब सामूहिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यह विकसित भारत का यह सपना साकार करने की दिशा में जब 25 करोड़ की आबादी का राज्य एक साथ, एक स्वर में, एक साथ चलता हुआ दिखाई देगा, तो अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अपने वीर सैनिकों के प्रति यही हमारा उनके योगदान के लिए, उनके बलिदान के लिए यह हमारा योगदान होगा और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार फिर से जिन वीर नारियों का आज यहां सम्मान हुआ है, जिन सैनिकों ने अपना सर्वोच्च योगदान भारत की सुरक्षा के लिए दिया है, उन सब का मैं एक बार फिर से इस समारोह में अभिनंदन करता हूं। भारत माता के उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने भारत की आजादी के लिए देश के अंदर अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च भारत की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया है। ऐसे सभी वीर सैनिकों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश के आज के इस मुख्य समारोह के माध्यम से देश के 80वें स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।